अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए QCY एप्लीकेशन के अंदर आपने कैसे लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, ये सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आया QCY एप्लीकेशन में एरर है या आपकी ज़्यादा स्मार्टनेस में एरर है, या आपको समझ नहीं है कि आपने लॉगिन कैसे करना है, या आपको सेटिंग्स का नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में जाके आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है QCY। QCY लिखने के बाद ये आपको QCY एप्लीकेशन शो हो गया। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने की हुई है। आपको रिव्यूज़ भी दिखा देता हूँ, इसको देखें। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। इतने लोगों को पता ही नहीं है इस एप्लीकेशन को कैसे इसमें लॉगिन करना है, साइन अप करना है, रजिस्टर करना है। और इसको नेगेटिव रिव्यू दिए हुए बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें कैसे लॉगिन साइन इन करना है। और काफ़ी नेगेटिव रिव्यू हैं, जैसा कि देख सकते हैं 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। आपने सिंपली वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी आपकी होम स्क्रीन पर। आपने इस एप्लीकेशन में चले जाना है और एप्लीकेशन में जाना नहीं है। एप्लीकेशन में जाने से पहले अगर आपकी ये एप्लीकेशन यहाँ होम स्क्रीन पर आ गई है पर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही, तो वो उसके लिए क्या करना है मैं वो आपको बताता हूँ। और आपने इस एप्लीकेशन को परमिशन कहाँ से देनी है तो वो भी आपको बताता हूँ। आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन की सेटिंग नज़र आएगी, जहाँ पर ये 4 बॉक्सेस भी होंगे। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऐप परमिशन में चले जाना है। पहले तो जिनकी ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल नहीं अब हो रही, उनको क्या करना है, उन्होंने स्पेशल ऐप एक्सेस में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको टॉप कॉर्नर के सेकंड वन लाइन में लास्ट सेकंड वन में आपको, या लास्ट सेकंड वन नहीं, सबसे टॉप में, मैं समझा लास्ट सेकंड में, सबसे टॉप में आपको इंस्टॉल अननोन ऐप का ऑप्शन नज़र आएगा। मतलब जिन डिवाइस को जिन एप्लीकेशन को इस डिवाइस के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको इंस्टॉल करें, तो ये यहाँ से पहले इजाज़त दे दे तो इंस्टॉल करने की। ये यहाँ पर तो अलाउड आ रहा है मेरी तरफ, क्योंकि मैंने पहले परमिशन दी थी तब इंस्टॉल हुई थी। लेकिन अगर आपकी इंस्टॉल नहीं होती तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे डिसेबल होगा, आपने इसको इनेबल कर देना है। यहाँ से इनेबल करने के बाद आपने अब और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसी तरह बैक आने के बाद वही ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग में, जो ऐप्स के यहाँ से सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में ऐप एंड नोटिफिकेशन में चले जाना है। वहाँ से अब आपने पहले तो स्पेशल ऐप एक्सेस में गए थे ना परमिशन देने के लिए, अब वहाँ नहीं जाना, अब आपने ऐप परमिशन में जाना है। अब परमिशन में जाने के बाद आपने कैलेंडर को छोड़कर कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन, इन सब के अंदर आपने एक एक को खोलकर उसके अंदर आपने QCY एप्लीकेशन को ढूंढकर उसको इनेबल करना है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। जैसा इसको मैंने आपको खोला, इसको खोला, खोलने के बाद ये मुझे QCY की एप्लीकेशन नज़र आई, इसको मैंने इनेबल कर दिया। किधर चली गई, ये QCY में गए, यहाँ पे इसको इनेबल कर दिया। फिर दोबारा बैक हुए। अब आपने यहाँ से लोकेशन देखनी है। लोकेशन में देख गए, ये QCY की ऐप नज़र आई, इस पर आपने इसको इनेबल कर दिया, इनेबल हो गई। इसी तरह आपने इन कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन और कॉन्टैक्ट, इन सारों में, और स्टोरेज में भी, इन सारों में जाके एक एक करके अपनी ऐप QCY की एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है, उसको इनेबल कर देना है। इन सब में एक दफ़ा चेक करने के बाद यहाँ से इनेबल कर देना है।
अगर बाज़ लोगों के मोबाइल में उनके एप्लीकेशन के ऊपर ये ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा होता है। एप्लीकेशन को दबाई रखो तो यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल नज़र आती है, आपने इस पर क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आपने यहाँ से सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ से ही सारी परमिशनें अलाउ हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता, ये वाला ऑप्शन। उसके लिए उनको सेटिंग में जाना पड़ता है। शुरू में ऐप सेटिंग में गए, ये स्पेशल ऐप एक्सेस वाला ऑप्शन, यहाँ से जाके आपने वो स्पेशल एक्सेस देनी पड़ेगी। यहाँ से आपको यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा जाकर, उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। सारी परमिशन देने के बाद आपने सिंपली QCY एप्लीकेशन ऑन कर देनी है। इसको ऑन करने के बाद आगे आगे कर देना है। एग्री करने के बाद वही गो टू सेटिंग बता रहा है, वो वाली सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आपने सिंपली क्रॉस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आपने ईमेल या पासवर्ड नहीं डालना, ये वो डालेंगे जो पहले से इस पर रजिस्टर है, उन्होंने सिर्फ लॉगिन करना है। आप पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डालनी है, क्योंकि मैंने अपना ईमेल बनाया हुआ है, ईमेल अकाउंट मेरा से बना हुआ है। चले मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये ईमेल यहाँ डालेंगे ना आप, तो आपको एक वेरिफिकेशन यहाँ पर, पासवर्ड अभी नहीं आपने डालना, या पासवर्ड आप डाल भी सकते हैं। अपनी ईमेल यहाँ पर डाल के आखिर में अपना पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं वो डाल के यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा वेरिफिकेशन कोड सेंड, यानी वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया। तो पहले आपको अगर इशू आ रहा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा इज़ नॉट सेंट। तो लेकिन आप देखें सारी परमिशन देने के बाद, अलाउमेंट देने के बाद एप्लीकेशन को इसने वो नोटिफिकेशन भेज दिया वेरिफिकेशन वाला। अब वो कहाँ से मिलेगा, आपने जाना है यहाँ पर जीमेल में जाना है। जीमेल में जाने के बाद आपने अपना अकाउंट सेट करना है जिसका आपने ईमेल दिया है। अगर आपके 2-3 अकाउंट है, बाज़ लोगों के ज़्यादा सारे अकाउंट होते हैं, जो अकाउंट होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यही है, मैंने इसी को रहने देना है। यहाँ ऊपर आपको आपकी वेरिफिकेशन कोड नज़र आ रहे होंगे। यहाँ आपने बताऊँ कैसे वेरिफिकेशन कोड, अगर आपको फिर भी नज़र नहीं आ रहे तो आपने ये ऊपर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल इन बॉक्सेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड नज़र आएगा QCY की तरफ से, एप्लीकेशन की तरफ से। इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड आपको आया हुआ है 2209 है, ये वाला वेरिफिकेशन कोड आपने वहाँ डाल देना है। या एक, या वो वाला नहीं है, कोई वेरिफिकेशन कोड आया है 7528, ये वाला वेरिफिकेशन कोड आया है। आपने इस पर क्लिक करना है 7528। जैसे अब ये वेरिफिकेशन कोड आया 7528, याद रखना है। यहाँ पर आपने फिर लिख देना है, यहाँ पर अब आपने लिख देना है 7528। आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो लिखने के बाद, मैं पहले से ही इस अकाउंट में रजिस्टर हूँ, इसीलिए ये मुझे रजिस्टर क्या पता ना भी करे, क्योंकि मैं लॉगिन हुआ हूँ। मैं आपको लॉगिन होकर बताऊँगा मैं रजिस्टर हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपका नहीं हो रहा तो आपका इशू कैसे सॉल्व हो, वो मैं उसका तरीका मैंने सारा आपको बताया। तो यही तरीका है, आप रजिस्टर पर क्लिक करें। अब देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने इस रजिस्टर हूँ उस अकाउंट पे, वेरिफिकेशन कोड सेंड। तो इसलिए जब मैं पहले से रजिस्टर हूँ तो दूसरी बार रजिस्टर नहीं करेगा, फिर एक और दफ़ा चेक कर लेते हैं, क्या पता कर लें, क्योंकि मैं तो रजिस्टर हूँ। सिंपली एक दफ़ा फिर जीमेल अकाउंट में चले जाओ अपने।
ये वाला कोड 4613 सबसे आखिर में शो हुआ है। 4613 ये वाला है। 4617 है जो भी आया है। 4617 लिखते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ये देखें रजिस्टर इसने कर लिया मुझे, हालांकि मेरा अकाउंट बना हुआ था फिर भी इसने रजिस्टर कर लिया। अब लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे आपने वही अपना ईमेल डालना है। मेरा ये ईमेल पासवर्ड था जो मैंने सेट किया हुआ था पहले से। ये करके आपने लॉगिन कर लेना है। अब देखिए लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पे जाके आपने अपने जो भी आपका मॉडल का नेम है आपकी QCY का, आप मेरे T4 है, T4 पे क्लिक कर देना है मैंने। यहाँ पर आप कह रहा है कि आप अपने आपके ब्लूटूथ ऑफ हैं, इसको ऑन कर लें। अब मेरे आपने ऊपर जाना है, यहाँ पर जाके अपना आपने भी ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एयरबड्स हैं उनको आप अपने डब्बे में से बाहर निकाल लो। एयरबड्स के जैसा कि अब ये वाले एयरबड्स हैं मेरे पास, इन दोनों को मैंने डब्बा खोल के बाहर निकाल दिए। दोनों को बाहर निकालने के बाद आपने दोनों को एक दफ़ा हाथ में पकड़ के इनके बटन को इनको ऑन कर लेना है एक दफ़ा। जैसे ये भी ऑन हो गया। अब ये दोनों ऑन हो गए हैं। ऑन होने के बाद जो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन की हुई थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ब्लूटूथ में चले जाना है। अब वहाँ पर ये कनेक्ट हो गए हैं। आपने पेयर कर लेना। अगर आपके कनेक्ट नहीं हुए ना तो आपने क्या करना है, सिंपली पेयर कर लेना। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने अपने बॉक्सेस से निकाल कर अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है इनको पेयर करने के लिए। अब ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन हो गया। अब ये जो आपके दोनों एयरबड्स हैं आपने इनको एक दफ़ा हाथ में पकड़ कर इनको ऑन कर लेना है ऐसे। ये आपको ग्रीन लाइट शो हो रही है, ये ऑन हो गया। इसी तरह इसको भी ऑन कर लेना है। आपने ब्लूटूथ भी अपने डिवाइस का ऑन रखना है। जैसे ही ऑन कर लेंगे इसको भी ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपको पॉपअप शो होगा, आपने कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। कनेक्ट हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पर पेयर का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली पेयर पे क्लिक कर देना। अब ये पेयर हो एयरबड्स के साथ। और अब आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। बाकी सेटिंग में आपको ये मोर सेटिंग ये आपको ऐप में ले जाएगी। ये मैं आपको ऐप में जाके सिखाता हूँ। फिनिश पर क्लिक कर देना। ये अब आपके पेयर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये पेयर हो चुके हैं। ब्लूटूथ के साइडों पे 2 डॉट्स के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, ये और ये पेयर हो चुके हैं। सिंपली आपने अपने QCY की एप्लीकेशन में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अगर ये शो हुआ तो इसको फिनिश कर देना है। ये एक दफ़ा कनेक्ट होगा। ये आपने QCY में चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद कनेक्टिव पर क्लिक कर देना। अब ये जैसा कि दोनों कनेक्ट है, मेरी एक पे 76% बैटरी और दूसरी में 100% बैटरी। यहाँ से आप अपना ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा टैप करूँ, एक दफ़ा बटन दबाऊँ तो वॉल्यूम ऊंचा हो तो आप वॉल्यूम पर क्लिक कर दें। और आप चाहते हैं राइट वाले का एक दफ़ा दबाऊँ तो डाउन हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी, अगर आप चाहते हैं मैं एक दफ़ा टैप करूँ तो
अगला सॉन्ग लग गए तो इस पर क्लिक करें। आप चाहते हैं पिछला सॉन्ग लगे तो आप इस पर क्लिक करें बैक ट्रैक पे। तो इसी तरह गेमिंग मोड 3 दफ़ा टैप करेंगे तो गेमिंग मोड में चला जाएगा। आप इस पर वॉइस सिस्टम्स भी रख सकते हैं राइट वाले पे। इसी तरह ये कॉल वाला है, कॉल वाला आप चेंज नहीं कर सकते, ये इसी तरह रहेगा। एंड और आंसर कर सकते हैं। और ये आप अपने म्यूज़िक का अपनी मर्ज़ी से साउंड बना सकते हैं। इसमें जाके एप्लीकेशन में अगर ये वाले रखना चाहते हैं ये भी रख सकते हैं। आपके म्यूज़िक के बड़े बड़े बहुत अच्छे साउंड सुनाई देंगे। इस पर अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं यहाँ से। और क्या क्या आप कर सकते हैं अपने, अगर आपकी डिवाइस गुम गई है तो उसको चेक करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर आपके एयरबड्स गुम गए तो फिर इसको स्टॉप कर दें। अगर आपके एयरबड्स कहीं दूर गुम हुए तो आप फाइंड एंड हाइड पे सर्च करेंगे तो आपको आपके एयरबड्स की वो लोकेशन नज़र आएगी जहाँ पर वो गुम हुए हैं। पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, 200 मीटर का फ़र्क होगा। 200 मीटर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन से दूर बताएगा ये लोकेशन। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अब वो फिर आपने इसको ढूंढने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसी तरह गूगल मैप पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, पर इस लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताएगा फाइंड आउट करने को। अपडेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपडेट चेक करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। आपके दोनों एयरबड्स इससे कनेक्ट होने चाहिए, अपडेट चाहिए तो अपडेट अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अपडेट देगा तो अपडेट ले लेंगे। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करके ओके कर दें। स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बस ये तरीका था सारा, यही आपको बताना था। चले फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप आपको सारी वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।